एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में खून खराबा। गाजा पर इजराइल के एयर स्ट्राइक्स ने 70 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि ये स्ट्राइक्स हमास के खिलाफ है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा नुकसान तो इनोसेंट सिविलियंस का हो रहा है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिफ्यूजी कैंप्स तक अटैक की लपेट में आ गए और गाजा अब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रेवयार्ड बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी और दवाई की शॉर्टेज ने हालत और खराब कर दी है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद कतर ने इजराइल पर स्टेट टेररिज्म का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर भी प्रेशर है कि वो सीज फायर की डिमांड करे, क्योंकि दुनिया भर से इंसानियत के लिए आवाज उठ रही है। यूएन ने वार्निंग दी है कि अगर वायलेंस रुका नहीं तो पूरा गाजा कोलैप्स के कगार पर है। दूसरी तरफ इसराइल अपनी जस्टिफिकेशन देता है। उसके मुताबिक हमास अपने बेसेस सिविलियंस के बीच बनाकर उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वजह से इनोसेंट जिंदगियों के खून को इग्नोर किया जा सकता है? हर बॉम्ब के साथ सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरती, बल्कि एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर भी बिखर जाता है। और इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और भी बड़े हैं। मिडिल ईस्ट के अरब देश, खासकर कतर और टर्की, इसराइल को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। यूएस और यूरोप डिवाइड नजर आते हैं और ग्लोबल डिप्लोमेसी एक नई टेस्ट में खड़ी है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल जंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बैलेंस को शेक कर रहा है। आज हमें समझना होगा कि ये सिर्फ टेरिटरी या मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। ये इंसानियत का सवाल है। हर नए ब्लास्ट के साथ पीस का एक और चांस खत्म हो चला जाए। सवाल ये है, इस कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन मिलिट्री एक्शन होगा या फिर सिर्फ डिप्लोमेसी ही इंसानियत को बचा सकती है?